बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। आज हमारे टेंसेस के लेक्चर्स भी खत्म हो जाएंगे। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर है टेंसेस का। ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, लेकिन चीजें समझने से ही समझ में आएंगी। ये नहीं कि मुश्किल है तो हम इसको छोड़ दें, बल्कि आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपने सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस करना है कि इसमें टाइम जरूर मेंशन होगा। हम लाजमी इसमें टाइम मेंशन करेंगे। इसके अलावा जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होंगे वो विल हैव बीन यूज होंगे। विल हैव बीन यूज होगा। देखिए, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ये नहीं कि आप कहें कि अगर शी है तो शी के साथ आपने विल हैज बीन यूज कर देना है, ये नहीं करना, बल्कि हेल्पिंग सिंगुलर और प्लूरल के साथ हमेशा सेम यूज होगा। अब रही बात सिंस और फॉर की, तो सिंस तब यूज करेंगे जब हमें किसी ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होगा। ठीक है, जब हमें किसी ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होगा तब हम सिंस यूज करेंगे। और अगर हमें किसी भी ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम होगा तो हम वहां फॉर यूज करेंगे। अब मैं आप लोगों को सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी, अफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी और इंटरोगेटिव का भी। इसमें आप लोगों को थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये सेंटेंस हम नॉर्मली अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, इसी वजह से ये बनाने में आपको मुश्किल पेश आएगी। मुश्किल पेश जरूर आएगी, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे। अली 2024 में यहाँ 2 साल से काम कर रहा होगा। मतलब क्या है कि 2 साल 2024 जब आएगा, अली को यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए होंगे। ये नहीं कि 2024 पे जाके उसने काम खत्म कर लिया, उसने अपना काम बंद कर लिया, बल्कि उसको काम करते हुए 2 साल हो गए होंगे। हम यहाँ पे टाइम को मेंशन कर रहे हैं कि उसको 2024 में कितने साल हो गए होंगे यहाँ काम करते हुए? 2 साल हो गए होंगे। इन 2024 अली विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। उसके बाद है, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। देखें, ऊपर हमने यहाँ पे ये जो 2024 है, यहाँ पे सिंस और फार का कोई काम नहीं है। ये मैं एक बात एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मैं आपको एक फ्यूचर में जाके एक बात एक्सप्लेन कर रही हूँ। और फॉर मैंने कहाँ यूज किया है? 2 years के साथ यूज किया है, जो मैंने आपको एक्चुअल में आपको फार्मूले में बताया था। ये बात मैंने आपको फ्यूचर में जाके एक्सप्लेन किया है कि इस ईयर में जाके उसको 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। देखिए, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। क्या वो सुबह से ये किताब नहीं पढ़ रहा होगा? ठीक है, वो सुबह से ये किताब नहीं पढ़ रहा होगा। He will not have been reading this book since morning। यहाँ पे भी टाइम को मेंशन किया गया है। देखें, मॉर्निंग हमें किसी ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, इस वजह से हमने सिंस यूज किया है। ईयर्स, 2 years कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये हमें नहीं मालूम, इसी वजह से हमें यहाँ पे ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं है, इसी वजह से हमने यहाँ फॉर यूज किया है। उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वो 2 साल से मुझे याद कर रहा होगा? ये किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या वो मुझे 2 साल से याद कर रहा होगा। विल ही हैव बीन मिसिंग मी फॉर 2 years। देखिए, यहाँ पे हमें ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं है। 2 years में हमें ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं है, इसी वजह से हमने यहाँ फॉर यूज की है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जो कि किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करेगा जो कि फ्यूचर में किसी पॉइंट पे वो काम जारी रहेगा, मतलब वो काम खत्म होने को नहीं शो करेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या कहा था कि वो काम मुकम्मल हो चुका होगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने ये स्टडी किया था कि वो काम एक ड्यूरेशन तक जाके मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि फ्यूचर में जाके भी वो काम जारी रहेगा। एग्जाम्पल, इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माय स्कूल फॉर 2 years। देखिए, यहाँ पे भी फॉर यूज हुआ है, यहाँ पे भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नवंबर में मुझे यहाँ काम करते हुए, मुझे स्कूल में काम करते हुए 2 साल हो गए होंगे। 5 o'clock
आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 40 मिनट्स। वो बता रहे हैं कि जब 5 बजेंगे तो 5 बजते ही मुझे यहाँ इंतजार करते हुए कितना टाइम हो गया होगा, मुझे यहाँ टाइम करते हुए 40 मिनट हो गए होंगे। नॉन एक्शन वर्ब्स देखिए, नॉन एक्शन वर्ब के साथ कभी भी आपने प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करना, बल्कि जो नॉन एक्शन वर्ब होते हैं उनके साथ आपने हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। क्यों यूज करना है, देखें आपने इनको सेंटेंसेस को देखे आपको समझ आ जाएगी कि ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर अ वीक। कितनी अजीब बात है ना कि मैं एक हफ्ते से आपको जान रहा हूँ, मतलब उसको कोई और काम नहीं है कि वो एक हफ्ते से आपको जान रहा होगा। लेकिन करेक्ट सेंटेंस क्या है, ऑन थर्सडे आई विल हैव नाउन, आई विल हैव किसका हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो हमने यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज किया है कि ऑन थर्सडे आई विल हैव नोन यू फॉर अ वीक, कि थर्सडे को मुझे आपको जाने हुए एक हफ्ता हो गया होगा, मतलब आपको मिले हुए या आपको पहचाने हुए, आपको जाने हुए मुझे एक हफ्ता हो गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल हैव बीन रीडिंग 45 बुक्स बाय क्रिसमस, मतलब मैं क्रिसमस से 45 बुक्स पढ़ रहा हूँ। ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा कि मैं क्रिसमस से 45 बुक्स पढ़ रहा हूँ। कौन सी बुक्स पढ़ रहा हूँ कोई आइडिया नहीं। लेकिन करेक्ट सेंटेंस इसका क्या हुआ, आई विल हैव रीड 45 बुक्स बाय क्रिसमस। क्रिसमस तक मैं 40 बुक्स पढ़ चुका हूँगा, पढ़ गया हूँगा, मतलब पढ़ चुका हूँगा। क्रिसमस तक मैंने अपनी बुक्स 40 बुक्स खत्म कर ली होंगी। Uses to denote an action or event that will keep going on until a certain point of time or another event in the future। वो बता रहे हैं किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले या किसी स्पेसिफिक टाइम तक आपके काम के जारी होने को शो करेगा वो। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अली विल हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 5 hours बाय द टाइम अदनान अराइव्स। वो बता रहे हैं कि अदनान के पहुंचने से पहले अली को काम करते हुए 5 घंटे हो गए होंगे। मुदस्सिर विल हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 12 years इन 2025। 2025 में मुदस्सिर को इस कंपनी में काम करते हुए 12 साल हो गए होंगे। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं एक एग्जांपल कि विल दे हैव बीन लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर 3 years व्हेन दे फिनिश देयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। ये किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या उनको जब वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज कंप्लीट करेंगे तो उनको यूएस में रहते हुए 3 साल हो गए होंगे। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं इसका कि नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन फॉलोइंग अ डाइट फॉर 3 months, मतलब अगले महीने मुझे इस डाइट को फॉलो करते हुए 3 मंथ हो गए होंगे। टू डिपिक्ट एन एक्शन और इवेंट दैट इज द कॉज ऑफ सम अदर एक्शन और इवेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात हो रही है कि जो कि किसी दूसरे एक्शन को, फ्यूचर में होने वाले किसी दूसरे एक्शन को अफेक्ट करेगा, उसकी वजह बनेगा। आई विल बी टायर्ड बाय द टाइम माई कजन्स गेट होम बिकॉज आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर मेनी आवर्स। वो बता रहा है कि मैं थक जाता हूँ। किस वजह से थक जाता हूँ कि मैं मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मेरे कजन्स जो हैं, वो मेरे घर आ गए हैं, आएंगे और मैंने स्टडी करनी होती है। मैं बहुत सारे घंटों तक मुझे स्टडी करनी होती है। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर मेनी आवर्स, तो मैं बहुत सारे घंटों तक स्टडी कर रहा हूँगा, पढ़ाई कर रहा हूँगा। वो बता रहा है कि वो डिस्टर्ब होता है किस चीज से, कि कजन्स बार बार कर आते हैं। I think my sister will be exhausted when she gets here as she will have been working out for 2 hours continuously। वो बता रहा है कि मुझे लगता है कि जब मेरी बहन यहाँ आएगी तो वो बहुत थक चुकी होगी। क्यों थक गई होगी, इसलिए थक गई होगी क्योंकि उसको काम करते हुए 2 घंटे हो गए हैं, उसको लगातार काम करते हुए 2 घंटे हो गए होंगे। I will have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock। वो कह रहे हैं कि जब 6 बजेंगे तो मुझे यहाँ इंतजार करते हुए 3 घंटे हो गए होंगे। Next year I will have been working here for 4 years। वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ काम करते हुए 4 साल हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें। थोड़ा फोकस करने वाला सेंटेंस था, लिए हमारा लास्ट टेंस है। आज हमारे टेंसेस के लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग और इस इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।